गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो पहले वाला अध्याय है वो पूर्ण हो चुका है। आज हम उससे आगे का अगला अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। और इस ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। बच्चों, दिनकर इनकी उपाधि है। इनको दिनकर लोग दिनकर नाम से कहते थे। दिनकर का अर्थ होता है सूर्य। जैसे सूर्य उदय होने के बाद पूरे संसार को प्रकाशित कर देता है, प्रकाशमान कर देता है, वैसे ही इन्होंने अपनी रचनाओं से पूरे देश को, पूरे जनमानस को आनंदित किया है, आह्लादित किया है। ये वीर रस के कवि थे दिनकर जी। दिनकर जी ने अधिकांश रचनाएं वीर रस की रचनाएं। दिनकर जी आज तक भारतीय हिंदी साहित्य को देखें तो दो ही राष्ट्र कवि बने हैं। दो को ही राष्ट्र कवि कहते हैं। या तो नंबर 1 कहते हैं मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि, और या फिर रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है। किस किस को? या तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है और या फिर दिनकर जी को राष्ट्र कवि कहा जाता है। राष्ट्रीय कवि नहीं, राष्ट्र कवि, जो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हो। देखिए लेखक परिचय। इनका जन्म 1908 में हुआ था। और मृत्यु 1974 में हुई। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के प्रमुख कवियों में दिनकर का नाम अग्रगण्य है। अग्रगण्य सबसे आगे गिना जाता है। मैथिली शरण गुप्त के बाद, जो अभी मैंने बताया वही बात आ रही है। मैथिली शरण गुप्त के बाद दिनकर राष्ट्र कवि के रूप में जाने गए। या तो गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा जाता था या फिर दिनकर जी को। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में, बिहार जो स्टेट है उसके उसमें एक मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है। उस मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में सिमरिया गांव के साधारण किसान परिवार में इनका जन्म हुआ। उनकी बीए तक की शिक्षा पटना विश्वविद्यालय में हुई थी। कि आपकी बीए तक की पढ़ाई कहाँ हुई थी? पटना यूनिवर्सिटी। जैसे अपने राजस्थान में जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी, वैसे बिहार में पटना यूनिवर्सिटी। विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं देने के बाद आपने कई जगह नौकरी की, कई विभागों में सेवाएं दी, और उसके बाद गृह मंत्रालय में हिंदी सलाहकार का पद संभाला। हिंदी सलाहकार बन गए आप। जो होम मिनिस्ट्री है उसमें गृह मंत्रालय है, इसमें हिंदी सलाहकार का पद आपने संभाला। आपकी प्रमुख कृतियों में आपकी बहुत रचनाएं, सैकड़ों रचनाएं लिखी हैं दिनकर जी। तो आपकी प्रमुख कृतियों में उर्वशी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, उर्वशी जो रचना है इसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। संस्कृति के 4 अध्याय, एक रचना इन्होंने लिखा है संस्कृति के 4 अध्याय, इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और कुरुक्षेत्र इनके सबसे प्रसिद्ध रचना। कुरुक्षेत्र के बारे में मैं आपको बता दूं बच्चों, दुनिया के 100 सबसे टॉप रचनाएं छांटी गई दुनिया की, कि सबसे टॉप दुनिया में 100 कौन कौन सी बुक्स हैं। उन 100 बुक्स में से दिनकर जी की रचना कुरुक्षेत्र है, इसको 74वां स्थान मिला है। 100 में से कौन सा स्थान मिला है? 74वां। कितने सुखद आश्चर्य की बात है, कितनी अच्छी बात है कि हमारे विद्वान को भी, हमारे हिंदी के साहित्यकार को भी दुनिया के जो टॉप 100 बुक हैं उनमें से कौन सा नंबर मिला है? 74वां नंबर मिला है। 74वां स्थान दिया गया। 1952 में भारतीय संसद के सदस्य रहे। 1952 में इनको संसद का सदस्य बनाया गया। कैसे? चुनाव नहीं लड़े, इनको राज्यसभा का सदस्य बनाया गया।
आपको मालूम है राज्यसभा के सदस्य में राष्ट्रपति को चुनने की आज़ादी होती है उस सदस्यों को, तो इनको चुना गया था। अभी पिछले उसमें राज्यसभा का सदस्य एक क्रिकेट खिलाड़ी, पहली बार किसी क्रिकेट खिलाड़ी को चुना गया था राज्यसभा का सदस्य, सचिन तेंदुलकर। जो अपने अपने क्षेत्र के कुछ माहिर लोग होते हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा के। 1952 में वे भारतीय संसद के सदस्य रहे। भारत सरकार द्वारा उनको पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से अलंकृत किया। लेखन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान होता है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं बच्चों? रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं। मैं बता रहा हूँ सैकड़ों लिखी हैं इन्होंने, खूब रचनाएं लिखी हैं। प्रमुख रचनाएं रेणुका, हुंकार, रसवंती, उर्वशी, कुरुक्षेत्र और परशुराम की प्रतीक्षा। ये परशुराम की प्रतीक्षा है, ये कविता लिखी थी इन्होंने 1962 में। भारत चीन के युद्ध हुआ था। आज चीन फिर हमारे को परेशान कर रहा है। 1962 में भारत चीन के युद्ध हुआ था। उस युद्ध में भारत की पराजय हुई थी। तब उन्होंने ये परशुराम की प्रतीक्षा नामक कविता लिखी। पाठ पाँच, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या का मतलब होता है जलन। आदमी क्या होता है बच्चों? दूसरों से जलता है, दूसरों की उन्नति से जलता है। कोई अच्छा खाता है तो जलते हैं हम, कोई अच्छा पहनता है तो हम जलते हैं, किसी के हमसे बढ़िया घर है, मकान है तो जलते हैं, किसी के पास अच्छी गाड़ी है हमसे तो हम जलते हैं, किसी के बच्चे अच्छे हैं तो हम जलते हैं, किसी की पत्नी हमारी पत्नी से सुंदर है तो हम जलते हैं, किसी की कॉलोनी हमारी कॉलोनी से अच्छी है, महंगी है तो हम जलते हैं। यानी आदमी के जलने के बहुत, ईर्ष्या करने के बहुत रास्ते हैं। किसी तरह भी वो ईर्ष्या कर सकता है, लेकिन वास्तविकता ये है बच्चों, कभी भी व्यक्ति को ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, पाठ अर्धनारीश्वर पुस्तक से लिया गया। व्याख्या में काम आएगी बच्चों ये चीज़। यदि आपके बोर्ड एग्जाम में व्याख्या आ जाती है इसी चैप्टर में से, तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण दिनकर जी की प्रसिद्ध रचना अर्धनारीश्वर। ये रचना है अर्धनारीश्वर, वहाँ से ली गई है। वैसे अर्धनारीश्वर का मतलब बच्चों क्या होता है? आधा जो शरीर जिसका नारी का और आधा पुरुष का, उसको अर्धनारीश्वर कहा जाता है। और अर्धनारीश्वर एक को ही कहा गया है आज भगवान शंकर को। यदि आपने फोटो में, तस्वीरों में देखा हो, भगवान शंकर का आधा शरीर तो खुद का था, आधा उनके शरीर में पार्वती का। केवल भगवान शंकर को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। प्रस्तुत निबंध में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने मानव चरित्र की सबसे भयावह बुराई, मानव की सबसे भयंकर जो बुराई है, ईर्ष्या के बारे में उल्लेख किया है। ईर्ष्या के बारे में बताएं, क्योंकि जो मानव है वो ईर्ष्या करेगा, और ईर्ष्या मनुष्य के मन की सबसे बड़ी बीमारी है, रोग है। कवि ने ईर्ष्यालु मनुष्य के चरित्र की कमजोरियों को उदाहरण के साथ बखूबी स्पष्ट किया। कवि ने जो ईर्ष्यालु लोग हैं उनके चरित्र की कमजोरियों को उदाहरण दे देकर समझाए, स्पष्ट किए कि किस प्रकार ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने पास उपलब्ध संसाधनों से आनंद न उठा। अरे ईर्ष्यालु व्यक्ति के पास जो खुद के साधन है उनसे तो वो आनंद उठाता नहीं। ईर्ष्यालु व्यक्ति खुद के पास जो साधन होते हैं सुख के, उनका तो आनंद उठाता नहीं, बल्कि वो तो दूसरों के संसाधनों को, दूसरों के सुख के साधनों को देखकर जलता रहता है, कूटता रहता है, घुटता रहता है, कूट कर अपने जीवन मूल्यों का ह्रास करता है। अब उसके जो जीवन के सिद्धांत हैं उनको नष्ट कर लेता है, दूसरों को उन्नति देखकर उससे ईर्ष्या करता है, जलन करता है, दाह रखता है मन में और अपना जीवन मूल्य नष्ट करता है। जीवन का जो मूल सिद्धांत है उनको खत्म कर लेता है। यानी वो मानव के रूप में जन्म लिया, उसको आनंद से रहना चाहिए, वो दूसरों से ईर्ष्या करते करते अपने जीवन तक का आनंद भूल जाता है। कवि दिनकर ने
इस चैप्टर में क्या किया है कवि दिनकर ने? एक तरफ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय बताया, हमें उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए जो ईर्ष्यालु हों, ईर्ष्यालु लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहिए। एक तरफ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय बताया, तो दूसरी तरफ जो ईर्ष्यालु स्वभाव के हैं वे किस प्रकार ईर्ष्या की लत से बच सकते हैं, और दूसरा ये बताया, एक तरफ तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय बताया और दूसरी तरफ ये बताया बच्चों कि हम कैसे ईर्ष्यालु लोग, जो ईर्ष्यालु लोग हैं, कैसे वो ईर्ष्या करने से बच सकते हैं, ईर्ष्या की लत से, ईर्ष्या की बीमारी से कैसे बच सकते हैं। इसके लिए रास्ता सुझाया है, 2 बातें बताई हैं। एक तो ईर्ष्यालु लोगों से बचना चाहिए, ऐसे लोगों से व्यवहार ही नहीं रखना चाहिए, संपर्क में ही नहीं रहना चाहिए जो हमको देखकर जलते हो हमारे से। एक तो ये बताइए, और दूसरी बात बच्चों ये बताइए कि ईर्ष्यालु लोग कैसे अपने मन से ईर्ष्या को हटाएं, दूर करें, कि उनके मन में ईर्ष्या का भाव न आए। निश्चय ही यह निबंध स्वाभाविक मानवीय कमजोरियों को दृष्टिपात कराने में भाव एवं भाषा की दृष्टि से समर्थ है। यानी ये निबंध मानव की कमजोरियों को बताने वाला निबंध है। देखो बच्चों, ईर्ष्या का स्वभाव तो लगभग सब में होता है, जलन, लेकिन थोड़ी बहुत हो वो तो चल भी जाए, लेकिन केवल और केवल जलन का भाव, जैसे मैं उदाहरण के रूप में आपको समझाऊंगा, स्कूल की तरफ से कोई दौड़ प्रतियोगिता हो रही, सब बच्चों को दौड़ना है, हम भी दौड़ रहे हैं साहब, आप भी दौड़ रहे हो। अब उस दौड़ प्रतियोगिता में 4 बच्चे सबसे आगे हैं, वो बच्चे हैं 4, ये 4 बच्चे सबसे आगे चल रहे हैं दौड़ प्रतियोगिता, और इन चारों में भी सबसे आगे ये है, उसके पीछे ये, उसके पीछे ये, उसके पीछे ये। अब इनके बीच में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, बी वाले को थोड़ा और दम लगाना चाहिए कि मैं ए वाले से आगे निकल जाऊँ, सी वाले को भी ये ताकत लगानी चाहिए, बी वाले को भी ताकत लगानी चाहिए, लेकिन बी वाले को तो ज़्यादा ताकत लगानी चाहिए, क्योंकि दूसरे नंबर पर बी वाला है, यदि वो और थोड़ी ताकत से दौड़े तो ए वाले को पार कर सकता है, लेकिन बी वाला क्या दिमाग लगाएगा, यार मैं दौड़ कर तो अब इससे आगे हो नहीं सकता, तो मैं ऐसा करूँ कि मैं टांग इसके लगा दूँ, मैं इसके टांग लगा दूँगा तो ये गिर जाएगा और मैं फर्स्ट आ जाऊँगा। ये सोचने में उसकी स्पीड कम हो जाती है दौड़ने की, वो टांग लगाता है, वो गिर जाता है ए वाला, बी वाला की स्पीड पहले ही कम हो चुकी थी और पहले नंबर पर कौन आ जाता है, सी वाला आ जाता है। मतलब हमने ए वाले का नुकसान भी कर दिया, लेकिन उसका नुकसान करने से हमें कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बजाय तो उसके टांग लगाने की जो योजना बना रहा था, उसको गिराने की जो बी वाला योजना बना रहा था, उसके बजाय तो वो ये सोचता कि मैं थोड़ा और दम लगाऊं और उससे आगे निकल जाऊं, तो संभवतः वह उससे आगे निकल गया। समझ में आ गई बात? लेकिन उसने अपना टाइम बेकार किया काय में, गलत योजना बनाने, गलत तरीके से आगे बढ़ने में। यही आदमी का होता है। एक सज्जन है कोई, उनके घर में अच्छा घर है उनका, बाइक चलाते हैं, पड़ोसी कार ले आए तो उनको कार से, उन पड़ोसी से ईर्ष्या हो जाएगी, अरे पड़ोसी कार लाया तो पड़ोसी ने पैसे खर्च किए हैं इसलिए वो कार खरीद कर लाया, तो वो पड़ोसी से ईर्ष्या करेगा, यार ये तो कार ले आए, मेरे पास तो बाइक ही। अब उसकी ये बेवकूफ़ी, उसको ये देखना चाहिए, सोचना चाहिए पड़ोसी कार लाया है, कभी इमरजेंसी में, आपात स्थिति में आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे भी काम आएगी। पड़ोसी से अच्छे संबंध होंगे तो रात को 12 बजे कोई बीमार हो गया तो पड़ोसी को कह सकते हैं कि भाई साहब थोड़ा हॉस्पिटल तक लेकर चलो ना। पड़ोसी से संबंध अच्छे होंगे तो पड़ोसी भी मना नहीं करेगा, हुआ फायदा, लेकिन वो चलेगा। उस बेवकूफ़ को ये सोचना चाहिए मेरे पास बाइक तो है, मेरे जो पड़ोस में, दूसरी पड़ोस में, दूसरी तरफ है, उसके पास तो साइकिल, उसको ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। एक पड़ोसी है साहब, एक आदमी है, उसका पड़ोसी एसी ले आए, वो सोचता है यार ये तो एसी ले आए, जबकि उसके पास खुद के पास कूलर है। वो उसके एसी को देखने के चक्कर में, ईर्ष्या के चक्कर में खुद के कूलर का आनंद भी नहीं लेगा।
यदि वो ये बात सोच ले कि पड़ोसी एसी ले आए, बहुत अच्छी बात है, बिजली का ज़्यादा खर्चा भी किसके आएगा, पड़ोसी के ही आएगा, जो एसी चलाएगा उसके आएगा, अपने तो कूलर है कम आएगा। लेकिन वो तो सोचेगा कि ये एसी कैसे लाया, अब कितने आराम से उसमें सोता होगा, ये कितने मजे होंगे एसी में, पानी भी नहीं डालना होता, आवाज़ भी नहीं करता, अपने तो कूलर में पानी भी डालना पड़ता, आवाज़ भी करता, तो वो उसके एसी के चक्कर में खुद के कूलर का आनंद लेना भूल जाएगा। और यदि वो ये सोच ले कि अरे एसी ले आए, बढ़िया बात है, अपने पास भी तो कूलर है, अपने पड़ोस में जो है उनके पास तो पंखा ही, वो पंखे से काम चला रहे, अपन उनसे तो बेहतर है, ये सोच लेगा वो। अब एसी वाले पड़ोसी को और पंखे वाले पड़ोसी को देखकर तुलना करेगा, जब तो उसके मन में ईर्ष्या का भाव नहीं आएगा। लेकिन आदमी हमेशा अपने से ऊंचे वाले को देखता है और वो ईर्ष्या करता है, और उस ईर्ष्या में वो जलता रहता है, कूदता रहता है, और ईर्ष्या यदि लंबे समय तक रहती है तो फिर वो एक गंभीर रोग का शिकार हो सकता है व्यक्ति। ठीक है बच्चों, कल आपके ये पाठ प्रारंभ हो जाएगा। आज मैंने आपको कवि लेखक परिचय और पाठ परिचय दोनों पढ़ा देंगे, समझा देंगे। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो, फिर भी आपकी कोई समस्या हो तो निश्चित रूप से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।